हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता कि हम लोगों ने अवकलन की फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी फार्मूले थे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था और उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। आज फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे तरीके से इसी क्लास के अंतर्गत एक्सरसाइज फर्स्ट को फिनिश कर देंगे और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्स, और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट दिए हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है, तो देखना बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक फार्मूला याद रखना, अवकलन का एक फार्मूला क्या होता है, जो 2021 के पेपर में अवकलन का एक फार्मूला आया था, क्या आया था कि अगर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n है, क्या बोला, अगर d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n है तो आगे जाके क्या हो जाएगा एन एक्स और n माइनस 1। समझ गए? इसी फार्मूले पे हम पूरे के पूरे सब क्वेश्चन हल कर लेंगे और पूरी एक्सरसाइज भी इसी फार्मूले पे डिपेंड करती है। ये 2021 के पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो देखो, एक्स हटाते हैं तो 1/2 लगाएंगे, करड़ी हो गई। अब 1/2 कहाँ जाता, आगे जाएगा, तो 1/2 एक्स। अब 1/2 माइनस का 1, तो देखो 1/2 एक्स, 2 एक कम 2, 2 में से गया कितना बचा, माइनस का 1/2। अगर ये भी चीज किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही तो फिर वो क्लास 8th और 9th की मैथ पढ़े। क्यों, देखो इसमें हमने क्या किया, 2 एक कम 2, एलसीएम ले लिया, 2 में से गया माइनस का 1/2। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो देखना क्या, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन के रूल के सॉल्व करते हैं तो 3 कहाँ जाए, आगे जाएंगे, तो माइनस के 3 एक्स और माइनस के 3 माइनस का 1, तो माइनस के 3 एक्स और माइनस माइनस संख्या तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी हमारी, तो माइनस के 4 इधर राइट आंसर। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर गलत आ रहा है, तो देखो ये हमने फार्मूले किए थे तो इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, 3/2 कहाँ जाएगा हमारा, आगे जाएगा, 3/2 एक्स और 3/2 फार्मूले में हम लोग क्या करते, माइनस का 1 करते थे, तो 3/2 एक्स, 2 एक कम 2, तो देखना 3/2 एलसीएम ले लिया, 2 आ गया तो माइनस के 2, 3 में से 2 क्या कितना बचा, 1, तो 3/2 एक्स माइनस के 1/3 में से 2 क्या कितना बचा, 1, 1/2 इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या रखा, 5, तो देखो ये कहाँ जाए, आगे जाएगा, तो माइनस के 5/2 एक्स माइनस के 5/2 और माइनस का 1, तो देखना अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस के 5/2 माइनस का 1, तो माइनस के 5/2, 2 एक कम 2, तो कितना, माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 7/2 संख्या जुड़ गई, तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 5/2 एक्स पावर माइनस के 7/2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलते। अब इसका अगला टाइप है, क्या देखा है, तो ये 4/5 कहाँ जाएगा हमारा, आगे जाएगा। अब एक क्यों हो, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि सर एक ऐसा क्यों होता, तो हमने अभी फार्मूला आपको लिखाया था, डी एक्स पावर एन, तो बराबर क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो इसी फार्मूले के अंदर तोड़ते हैं, तो 4/5 और क्या, एन में से 1 कम करते हैं तो माइनस का 1, तो 4/5 एक्स, 5 कम 5, तो 4/5 माइनस का 5 कम 5, 5 में से 4 गया 1, तो 4/5 माइनस एक्स माइनस का 1/5 इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने एक के 5 पार्ट दिए थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं आपको एक एक चीज ना समझ में आई, तो सब चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जब भी किसी के ऊपर रूट लगा होता है तो हम क्या करते हैं, 1/2 लगाते हैं, रूट को हटाते हैं और 1/2 लगाते हैं, 2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 1/2 एक्स, 1/2 माइनस का 1, 1/2 एक्स, 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2, 2 में से गया माइनस का 1, तो 1/2 एक्स, 2 एक कम 2 में से गया माइनस का 1/2 राइट आंसर। इसी का 2 का सेकंड है, करड़ी को हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, एक्स 3 क्या लगाएंगे, 1/2, तो क्या एक्स 3 कम 3/2, 3/2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 3/2 एक्स, 3/2 माइनस का 1 एलसीएम ले लेंगे, तो 3/2
एक्स, 2 एक कम तो 3 माइनस के 2/2, तो आंसर आ गया 3/2, 3 में से 2 क्या 1/2, इधर राइट आंसर। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, माइनस को हटाएंगे तो माइनस को भी लगा लेने दो, तो देखो रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, ये एक्स माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना होगा ये एक्स माइनस के 5/2, 5/2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो माइनस के 5/2 एक्स माइनस के 5/2 माइनस का 1, तो कितना होगा माइनस के 5/2 एक्स, 2 एक कम माइनस के 5 माइनस के 2/2, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 5/2 एक्स, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 7/2, इधर राइट आंसर। हाँ हाँ सर, अब ये वाला क्वेश्चन सेम हो गया, क्योंकि इसमें करोड़ी बस, लेकिन क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिए थे क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया था, तो हम लोगों ने पहला और दूसरे क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे अवकलन की फॉर्म में तोड़ेंगे। अवकलन की फॉर्म में तोड़ना चाहे तोड़ दो, ना तोड़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं। d/dx x⁻3 प्लस d/dx, ये 4 कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, तो देखो प्लस 4 d/dx x² प्लस का 2 d/dx x प्लस का d/dx 1, ठीक। अब ये 3 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो कितना होगा 3x, 3 में से गया 2, ठीक 4, ये x कहाँ जाएगा आगे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2x, और एक को दिखाते नहीं हम लोग प्लस 2। अब देखना यहाँ पे पावर 1 थी, 1 में से 1 गया, पावर कितना, अच्छा इधर देखो, यहाँ पे अगर देखो अगर x पावर 1 है तो 1 आगे जाएगा, तो 1x 1 माइनस 1, तो 1x 1 में से बन गया 0, तो 1, अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ पे कोई बच्चा x ना रखे, क्या रखे है 1 रखे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, तो कितना हो गया 3x² प्लस 8x प्लस का 2 0 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। हर बच्चा यहाँ पे गलती कर देगा आके कि यहाँ पे वो 2x रखेगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, m कहाँ जाएगा आगे जाएगा हमारे पास में, तो m इसको पहले हम अवकलन की फॉर्म में तोड़ेंगे, d/dx ax⁻m प्लस d/dx b⁻m, तो m कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो m ax m-1, और प्लस का कहाँ जाएगा m आगे जाएगा m bm-1 इज द राइट आंसर। नमस्ते बैठो, ठीक, max m-1 mb प्लस bm-1, कोई दिक्कत, ये m कहाँ जाएगा आगे, और -1 का करते हैं, ये भी हम कहाँ पहुंचे आगे, -1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसको भी सबसे पहले हम लोग अवकलन की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ax⁻3 प्लस d/dx bx² प्लस d/dx cx प्लस d/dx d, ये सबको हमने क्या किया अवकलन की फॉर्म में तोड़ दिया। 3 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो 3ax 3 माइनस 1 प्लस 2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा 2bx और 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे x पावर क्या 1 है, 1 आगे जाएगी, तो प्लस 1 गुणे c, अब 1 में से बन गया 1, और x पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। हर बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे 1 है, 1 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, तो 1 cx, अब 1 में से बन गया 0, तो 1 cx x पावर 0, अगर जब भी x पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई c गुणे 1, तो आंसर कितना आ गया c, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या रखेंगे अभी आगे चल के c, तो आंसर आ गया 3ax2 प्लस का 2bx, एक को दिखाते नहीं है, प्लस का c इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर आ गया हमारे पास में 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, एक्स 1/2 माइनस, अब ये ऊपर जाके इसको अभी तोड़ेंगे, चलो 1/x, रूट हटाएंगे तो 1/2। अब 1/2 ये किसका है, प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, तो x 1/2 माइनस x माइनस के 1/2। अब ये आगे जाएगा हमारे पास में तो कितना होगा, 1/2 x 1/2 माइनस का 1। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/2 x माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो इसको सॉल्व कर लो, 1/2 x, 2 एकम 2, 2 में से गया माइनस का 1/2 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, माइनस के 3/2 इज द राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट हटाया 1/2 लगाया है, अंडर रूट हटाया 1/2, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया, इसको सॉल्व किया, देखो 1/2 आगे जाता है 1/2, दो फार्मूले में माइनस का बंद करते हैं 1/2, 2 एकम 2, 2 में से गया माइनस का 1/2, 1/2 माइनस 2 एकम 2, माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस के 3/2 द राइट आंसर। अब इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करके क्लास को फिनिश कर देंगे। बहुत कर, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अब हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा है तो मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, अब चाहे हम 3 तक तोड़े चाहे 2 तक तोड़े, मतलब फैक्टोरियल लगा देंगे, इसका मतलब हमें अभी आगे तक संख्या को तोड़ सकते हैं। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा, 11th में आपने ऐसे पढ़ा होगा इस तरीके से क्रमचय समचय क्वेश्चन में, तो इसका मतलब भी यही है, चाहे फैक्टोरियल ये लगाए चाहे ये लगाए, इसका मतलब दोनों का सेम ही है। अब इसको सबसे पहले तो अवकलन की फॉर्म में लिखेंगे, d/dx 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो कितना होगा 2x पावर 2 माइनस 1। अब 2 को कैसे तोड़ सकते, 2 गुणे 1, ठीक, प्लस ये 4 कहाँ जाएगा, आगे, तो 4x 4 माइनस 1 अपन 4 गुणे 3, चाहे 3 तक तोड़े चाहे 3 के आगे भी तोड़ सकते, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमें एक ही संख्या को काटना है। 6x 6 माइनस 1, तो 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब कहोगे भैया 5 4 3 2 तोड़ सकते हैं, इसका मतलब कि हमें यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 में से क्या एक्स, नीचे क्या बचा 1 फैक्टोरियल, अगर ठीक 4 से 4 एक्स पावर 3 बचा, नीचे 3 फैक्टोरियल, चाहे इसको भी आगे पहले फिर से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कि इतने तक सॉल्व, 6 से 6 कट गया, एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल। आपको इतना ही सॉल्व करना था, इधर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना एक बार, रेडियस ऑफ वॉल्यूम, मतलब हिंदी में समझो कि एक गुब्बारे की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी, वॉल्यूम हमें 10 दे रखा है, रेडियस निकालना तो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यू। हमें जो भी निकालना था उसको डेरिवेटिव में लिखते हैं d/dr, मतलब ये क्या होगा वॉल्यूम, ये क्या होगा रेडियस, पहले x के सापेक्ष निकालते तभी यहाँ पे x रखते थे, तो फार्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखना फार्मूले के अकॉर्डिंग 4/3, ये 3 कहाँ जाएगा, आगे, तो 3 और 3 माइनस 1, तो 4/3 पाई 3 आर की वैल्यू 2। अब आर हमें दिया कितने, गिवन रखने के लिए 10,
तो 4/3 पाई गुणे 3 गुणे 10। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 की वैल्यू 2 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो 10.100 की 4 में गुणोगे तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हो।